students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about measurement. In this chapter we learn about measurement of length, measurement of weight and measurement of volume. First of all we learn about measurement of length. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर. आप कभी कपड़े की दुकान पे गए होंगे तो कपड़ा नापने के लिए जो यूनिट ली जाती है काम में वो होती है मीटर. ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है. A cloth merchant use a rod for measuring cloth. This rod is 1 meter in length. ये रॉड जो होती है वो 1 मीटर के लेंथ में होती है. ठीक है. There are 100 centimeters. There are 100 centimeters in a meter. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो आपको केवल ये चीज याद रखनी है इंपॉर्टेंट. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है. और मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं और सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं. ठीक. अब देखिए द मीटर रॉड मेजर लॉन्ग और टॉल थिंग्स. जो मीटर रॉड होती है वो हम या तो लंबी या थोड़ी, जैसे कपड़ा है, कपड़ा थोड़ा लंबा होता है, उसको मापने के कपड़ा थोड़ा लंबा होता है उसको मापने के लिए हम मीटर रॉड को यूज करते हैं. लेकिन स्मॉल थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि ये पेंसिल है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल है, शार्पनर है, उनको मापने के लिए, उनकी लेंथ को मापने के लिए आपके ही ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्केल, उसका यूज करते हैं. और वो चीज हम जो यूनिट यूज करेंगे वो होती है सेंटीमीटर. ठीक है. तो सेंटीमीटर, आपने ये स्केल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा. इसको थोड़ा सा जूम करके एक बार देखते हैं. देखिए आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्केल कहते हैं, जिसमें 0 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक काउंटिंग होती है. तो ये जो होते हैं ना बड़े नंबर, ये नंबर्स होते हैं सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं. ठीक है. ये सेंटीमीटर होता है. ठीक. तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का स्केल. ठीक. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1. अच्छा, एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस है वो आप स्वयं करोगे, खुद करोगे, क्योंकि इसमें आपको स्केल की सहायता से जो चीज इसमें दी हुई है, जैसे कि योर रबर, उनको आपको मेजर करना है कि वो कितनी लेंथ की है, केवल स्केल की सहायता से. तो आप ये खुद करोगे. अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट. वेट यानी क्या होता है? वजन, कि किसी चीज में कितना वजन है. अब वजन निकालने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो होते हैं बाट. आप कभी जैसे दुकान पे गए होंगे शॉपिंग, चीनी खरीदने या कोई भी सामान खरीदने के लिए किराने की दुकान पे जाते हैं, तो उनके पास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं. जिस तरह से ये देखिए 50 केजी हुआ, ये 20 केजी, ये 10 केजी, इनको हम कहते हैं बाट. इनके ऊपर जो ये केजीज लिखा हुआ है ना, ये यूनिट होती है वेट की. अब कितने किलो का है ये? 5 किलो का. ये कितने किलो का है? 2 किलो का. ये 1 किलोग्राम का. ठीक है. तो हम देखते हैं वेट कैसे हम मेजर करेंगे. वी बाई आइटम्स लाइक राइस, फ्लोर, fruits and vegetables by weighting them. To weight these items we use a unit called kilogram. ठीक है. हम जैसे मार्केट में गए, सब्जी वाले से बोला भैया 1 किलो आलू दीजिए, तो हमने किलो बोला ना, तो वो यूनिट है वेट की, यानी कि 1 किलोग्राम के वजन के बराबर आलू दीजिए. ठीक है. तो 1 किलोग्राम कितना हो जाता है? 1000 ग्राम्स हो जाता है. ये चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आप देखेंगे खुद, जिसमें फिगर में आपको पता लगाना है कौन सा आइटम कितना वेट का है. ठीक है. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन है पहला, weigh the following items and write their weight on the box. अच्छा, ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक तरह से प्रैक्टिकली एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, जिसमें आपको एक वाटरमेलन लेना है, उसका वेट नापना है, एक एप्पल लेना है, उसका वो वेट जो है वो नापना है. ठीक. अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, जैसे अब तक आपने सॉलिड चीजें देखी है, सॉलिड चीजें जो होती हैं उनका आपने वेट निकाला या लेंथ निकाली. लेकिन अब हम जानते हैं कि हम दूध भी लेने जाते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि इतने लीटर दूध दीजिए या इतने लीटर हमको ऑयल दीजिए. तो हम उनका क्या निकाल रहे हैं? एक्चुअल में वॉल्यूम निकाल रहे हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट अ ग्लास कैन होल्ड लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन अ कप. अब जो कप होता है उसमें कम पानी आता है और जो ग्लास होता है उसमें ज्यादा पानी आता है. ठीक है. सिमिलरली ए जग कैन होल्ड इवन लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन द ग्लास. और जग में उससे भी ज्यादा आता है. वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ ए जग इज लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास और ए कप. यानी कि कप का वॉल्यूम जो है वो ग्लास से छोटा है, कम है, और ग्लास का वॉल्यूम जो है वो जग से कम है. ठीक है.
तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ कि आप किसी पात्र में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितना आप लिक्विड डाल सकते हो, जिसमें जितना ज्यादा लिक्विड जाएगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप देखिए ये है 5 लीटर के हैं, पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा ये कंटेनर्स होते हैं कुछ, इन कंटेनर्स में देखिए ये 5 लीटर का है तो इसमें 5 लीटर ऑयल आ सकता है, ये 2 लीटर का है तो 2 लीटर आ सकता है। तो इसमें वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा लीटर तेल आ सकता है, ऑयल आ सकता है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। वॉल्यूम की जो लीटर वो होती है, यूनिट होती है, वो होती है लीटर। देयर आर 1000 मिलीलीटर्स इन अ लीटर। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है वॉल्यूम के संदर्भ में, वॉल्यूम के सेंस में, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। देखिए ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। देखिए टिक ए राइट मार्क बिलो द कंटेनर्स हैविंग लार्जर वॉल्यूम। अब देखिए ये है एक कैन और ये है एक बोतल। अब बताइए किसमें जो प्रोडक्ट है ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसकी शेप हमें थोड़ी बड़ी दिख रही है। ठीक है, अब ये है एक कप, ये है एक मग, तो किसमें पानी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये हमें बड़ा दिख रहा है तो इसमें ज्यादा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, इसकी बेसिक जानकारी देखी। और इसकी जो 2 एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिकली एक्सरसाइज है, वो आपको खुद करनी होंगी। थर्ड एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और इसी के साथ चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।